बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम दोबारा जो है यहाँ पर अडियाला जेल आए हुए। बानी पीटीआई से यहाँ पे मुलाकातें होनी है और इस हवाले से हम बात भी करेंगे। लेकिन एक अहम बात जो थी, जो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर उसमें जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर हुई। जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर यहाँ पर महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास और असद कैसर जो थे तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले, वो यहाँ पर तज़ियत के लिए आए हुए थे और यहाँ पर जो बम धमाका हुआ था उस हवाले से उन्होंने तज़ियत करनी थी। तो उनसे जो दो तीन मुख्तलिफ सवालात पूछे गए तो राजा नासिर अब्बास साहब जो बड़े मोतबर हैं, आलिम दीन भी हैं, उनका कहना था कि वो यहाँ पर पार्लियामेंट पर जो है, पार्लियामेंट हाउस पर वो लानत भेजते हैं। राजा नासिर अब्बास सेनेटर भी है और उनका नाम जो है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी पीटीआई की जानिब से दिया गया है। अब सवाल ये होता है कि इतने बड़े आलिम दीन है और यहाँ पर वो लानत भेज रहे हैं किस चीज पर? पार्लियामेंट हाउस पर। और पार्लियामेंट हाउस पर जो लानत है तो इसका मतलब है कि अभी तक जो मेरे समझ में आया, मुझे नाचीज की समझ में आया है, तो इसका तो ये मतलब है कि आप सब हराम खा रहे हो। अगर हराम नहीं कर रहे हो और हराम नहीं खा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, ये बात कि 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम जो है पार्लियामेंट से पास हुई, लेकिन उसका एक प्रोसीजर था। पीटीआई और पीटीआई की इत्तेहादी जमातों की जानिब से देखा गया कि किस तरह 26वीं आईनी तरमीम में एक खामोशी इख्तियार की गई और 27वीं आईनी तरमीम में सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जबकि यहाँ पर पार्लिमानी असूल ये था कि वो मुख्तलिफ किस्म की तरमीम में हिस्सा लेते, अपनी तजवीज़ देते, उन तरमीम पर यहाँ पर गिनती होती, वोटिंग होती और दुनिया को बताते कि हमने जो तरमीम जो है यहाँ पर पेश की तो उसके हक में जो है हमारी जानिब से 30, 40, 50 जितने भी वोट है वो आ चुके हैं या फलाने तरमीम को हमने चैलेंज किया है। लेकिन दूसरी जानिब ये देखा गया कि सिर्फ यहाँ पर जो 27वीं आईनी तरमीम थी उसको पढ़े बगैर जो है उसको निशाना बनाया गया, उस पर तनकीद की गई। और अब भी जब हम पूछते हैं कि आपको स्पेशली ये किस शिक पे जो है आपको इस पर जो है एतराज है, तो उनके पास जवाब नहीं होता। ये बात जो है यहाँ पे पार्लिमानी सियासत की बात की जाती है, पार्लिमान की बात की जाती है, दूसरी तरफ यहाँ पर उस पर लानतें बरसाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दोगली पॉलिसी जो है इस वक्त सियासतदानों में मौजूद है कि जिसका खाते हैं उसी पर लानत भिजवाते हैं। पहली बात तो ये असूली बात ये थी कि जिस पर लानत भिजवाई जाए उससे खाया नहीं जाता, लेकिन एक तरफ मराहत ली जाती, लाखों रुपए की तनख्वाह ली जाती है और दूसरी जानिब जो है वो लानतें बरसाई जाती हैं। तो सवाल यही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब, असद कैसर साहब, राजा साहब, आप फिर कब मुस्तफी हो रहे हैं? क्योंकि जिस चीज पर आपने लानत भेजी तो इसका मतलब है कि ये पैसे हराम है आपके लिए। दूसरी बात चलते हैं कि 2013 में बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो है यहाँ पर मुआहिदा होता है मुख्तलिफ किस्म की जो संगीन जराइम है उसमें मुजरिमों के तबादले के हवाले से, और ये मुजरिमों का तबादला जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के मुजरिम जो थे इंडिया के भी हवाले किए गए और बांग्लादेश के भी हवाले किए। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर भारत में जो साबिक वजीर आजम थी हसीना वाजिद वो मौजूद है, जिसके बारे में जो है सजाए मौत का जो है वो फैसला किया गया बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पर 1400 से ज्यादा जो मुख्तलिफ अमवात थी उसमें जिम्मेदार ठहराया गया कि जिस तरीके से उन्होंने मिसयूज किया पावर को, जिस तरीके से उन्होंने अपने पावर से जो है वो तजावज किया शेख हसीना वाजिद ने। और उसके बाद अब बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या भारत जो है वो इस मायदे की पाबंदी करेगा या नहीं करेगा, या इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बांग्लादेश की हुकूमत क्या करने जाएगी। असूली बात तो यह है और अखलाकी बात भी है कि अगर एक मायदा हो चुका है तो भारत को शेख हसीना वाजिद को उनके हवाले कर देना चाहिए, और यही बात जो है यहाँ पर उनके कवानीन में भी है। और इसी तरीके से अगर माजी की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मुजरिमों के तबादले होते हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ मायदे भी होते हैं, पाकिस्तान के भी हैं और बांग्लादेश का तो मायदा 2013 में हो चुका है। अब देखना यह है कि भारत जो है साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के कब हवाले करते हैं, जिनके बारे में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत सुना दी है। इससे कबल फस्तैयत का दौर था शेख हसीना वाजिद के दौर में, और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अवाम की आवाज को दबाया, किस तरीके से अपने उनको मिसयूज किया अपने पावर्स को, और किस तरीके से एक परवरी की मिसालें कायम की और खुद जो है वो अरब करबपति बन गई। तो यहाँ पर अंजाम जो है उनका सामने नजर आ रहा है। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि भारत जो है वो कब उनको उनके हवाले करता है। तो एक बार फिर हम इस बात का से एहतिमाम करते हैं कि अब देखते हैं कि यहाँ पर राजा साहब जो है नासिर अब्बास साहब हो गए,
यहाँ पर महमूद खान अचकजई साहब हो गए, और उसके साथ असद कैसर साहब जो है जिन्होंने लानतें भिजवाई हैं पार्लियामेंट हाउस पे, वो कब रिजाइन देते हैं। साथ में अचकजई साहब जो है उनके बारे में भी एक बात बताते चले कि ये वही महमूद खान अचकजई साहब हैं कि जिन्होंने यहाँ पर तालिबान हुकूमत आने के बाद कोयटा के मैदान चौक में जो है वहाँ पर बाकायदा रैलियां निकाली तालिबान के खिलाफ, और आज वही उनके सबसे बड़े वकील बने हुए। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।